माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अंकित शर्मा है। ये इनका कल ज्वाइनिंग हुआ है, आज ऑफर लेटर भी आ गया। ये पूरी चीज़ अपने बारे में बताएंगे कि इनको कैसा, वैसे ये संस्कार सोसाइटी से लंबे समय से जुड़े हैं। इनकी मेरे ख्याल से तीसरी ज्वाइनिंग होगी ये। और ये अपना क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, क्या है, कल इनका इंटरव्यू फाइनल हुआ। इम्पॉर्टेंट बात ये है जो ये अपनी चीज़ शेयर करेंगे कि यहाँ के इनका क्या क्या एक्सपीरियंस था, पहले कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिली और अभी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ का इनका मिला है। इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करने की, ये मैरिड हैं। इन मैरिड व्यक्ति के साथ में कितना फ्रस्ट्रेशन, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आती है। और उसके साथ में अगर कोई दो चार दोस्त और मिल जाए ऐसे जो निगेटिव करने लगे कि अरे यार तुमने किया, तुम्हारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसमें और बंदे को फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आज बहुत जीता जाता है। एक एग्जाम्पल ये है। आप कभी चाहेंगे तो इनका नंबर भी हम डिस्प्ले आपको कर देंगे, शेयर करेंगे। लोगों को आजकल सर्टिफिकेट, सबूत बहुत चाहिए होते हैं। सोशल मीडिया ने क्या किया है, डाउट क्रिएट करने की जो एक हॉबी हो गई कुछ लोगों की, आदतन है। अरे यार ना हुआ तो बेकार हो गया, तो ये नहीं वो देख रहे हैं कि उनको क्या करना है कंपनी की जरूरत के हिसाब से, क्या होना चाहिए, क्या उसमें हम वर्किंग करें, कैसे सुधार करें, हम क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर में करें जिससे हमारा रिजेक्शन सिलेक्शन में कन्वर्ट हो। बट डाउट क्रिएशन, ऐसी चीजें जिसमें डाउट क्रिएट करने वाले लोग भी आजकल बहुत सारे हो गए हैं। आज आप सबको भी इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। अंकित, तुम पहले तो ईमानदारी के साथ में, क्योंकि मुझे लगता है ईमानदारी के जो बोध होते हैं उसकी ऊर्जा वीडियो में हो, सामने हो, सब पकड़ लेते हैं। जी। तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस क्या हुआ, कैसा रहा, क्या रहा है, क्या सी ज्वाइनिंग है, अपनी पूरी चीज बताओ। तुम टेक्निकल में क्या थे, कहाँ रहते हो, क्या तुम मैरिड होते हो, दिक्कत झेल रहे थे, और अभी भी तुम बीच में एक दिन डाउट में भी आए थे तुम्हारे होते हुए। तो मुझे लग रहा था इतना पुराना बंदा है जिसको दो ज्वाइनिंग दे चुके हैं, वो भी जब डाउट में आ सकता है, तो नया बंदा जो आता है पहली बार मिलने, वो तो बहुत जबरदस्त डाउट में होगा। तो तुम्हारे शब्द क्या करेंगे, लोगों को मोटिवेशन भी देंगे और धैर्य भी सीखना सिखाएंगे कि कितना पेशेंस आजकल चाहिए। बताइए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं पिछले 7 साल से वीके और संस्कार सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पहली ज्वाइनिंग यहाँ पे कानपुर में जो हुई थी वो वीके सर ने ही करवाई थी, खन्ना पॉलिटेक्निक में। पहले दिन आया था मैं, पहले दिन ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तब से मेरे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया संस्था के प्रति कि हाँ, यहाँ पे जो भी है अच्छे से होता है काम। उसके बाद मेरी दूसरी ज्वाइनिंग भी सर ने कराई यहाँ पनकी में, और ये आज मेरी तीसरी ज्वाइनिंग है। अभी बीच में 2 से 3 महीने मेरे को लगा, लेकिन उसमें निगेटिविटी काफ़ी आई, परेशानी भी हो रही थी। लेकिन सर ने काफ़ी समझाया, मोटिवेट किया कि परेशान मत हो, अभी तुम्हारे नक्षत्र सही नहीं है, सही होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और आज मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई और मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया यहाँ पे। कई लोगों ने मुझे वो निगेटिव भी बताया कि नहीं हो पा रहा, कुछ दूसरी जगह चले जाओ, ये कर लो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर सर से विश्वास रहा अभिषेक सर ने, और सर ने काफ़ी मदद की। आज मेरी ज्वाइनिंग हो गई, ऑफर लेटर भी मुझे मिल गया है। वो तुम्हारा टेक्निकल क्या है ये तो बताओ। सीपेट है मेरा टेक्निकल और प्लास्टिक से, और उसी फील्ड में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है आज। बहुत अच्छी बात है। माय डियर कैंडिडेट, अभी ये 2-3 महीने उन्होंने स्ट्रगल इसलिए किया, उसके पीछे रीजन क्या थे, कुछ चीजें हम लोग के हाथ में नहीं होती है। इनका जो प्रोफाइल था, जहाँ पे हम भेज रहे थे वहाँ पे वो यूक्रेन का जो इम्पैक्ट है पूरे विश्व में पड़ रहा है इस वक्त। तो विकसित देश जो है, जर्मनी, वो सब आप हालत देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर को, अगर न्यूज़ को अगर आप जानते होंगे, देख रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। इवन इस वक्त तो ये कि जो बहुत स्टैब्लिश कंपनी है वो छटनी पे चालू हो गई, वो सब आप देख रहे हैं। हम तो इसलिए स्टैब्लिश कंपनी की जगह एवरेज कंपनी को आजकल ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ये जितनी बहुत बड़े नाम हैं वो धीमे धीमे अंदर से खोखले हो रहे हैं। ये पता बाद में एकदम अचानक चलता है कि यार ये एकदम से खोखले हो गए और ये प्लांट बंद करने जा रहे हैं। इसलिए एवरेज कंपनियों का भी सहारा लेकर के चलना चाहिए। ये जो मॉडल है बीच वाला, ये बेकार मॉडल नहीं है माय डियर कैंडिडेट। थोड़ी सोच को आज की परिस्थिति में बदलना पड़ेगा। बेस्ट द बेस्ट जीवन उसमें सिक्योर हो गया और बहुत बढ़िया कंपनी मिल गई। आज बड़े देश की बड़ी कंपनी, छोटे देश में भी जो बड़ी कंपनी वो सब नीचे आना चालू हो जाती है। इसलिए एवरेज कंपनियों को भी लेके चलिए। तो वहाँ पे इनके कई जगह से जब भेज रहे थे तो वो ऑर्डर्स नहीं है सर, अभी तो हमें खुद छटनी करनी पड़ रही है और हम कर नहीं पा रहे। ये बड़े नाम एवरेज जगह पे मैंने देखा है कि पैकेज भी आ रहा है, ज्वाइनिंग भी सस्टेनेबिलिटी हो रही है। इसलिए कभी कभी बड़े नाम को भी हमें थोड़ा छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना मीटर चलाना है, अर्निंग्स में आना है। अपने ऊपर प्रेशर कम हो, घर वालों के लिए हम उनके लिए दबाव ना बने हमारा जीवन, और वो भी परेशान ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ज्वाइनिंग एक जगह पे होते हुए मीटर होना चालू हो। इनके साथ में जब एक दो फ्रेंड कभी थे, उनका भी चूंकि यहाँ पे आईडी बना हुआ था, तो इस बंदे की दो ज्वाइनिंग तो हो ही चुकी थी। कभी कभी कुछ लोग करते क्या है, बाई एग्जाम्पल बताते हैं कि सर, उसने बताया कि सर कि मेरा जो है इसका तो हुआ नहीं तो मेरा कैसे होगा। अब बताइए, आर्गूमेंट बाय एग्जाम्पल कैन नेवर बी ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। ये एक लॉजिकल रीजनिंग की बात है।
अगर कोई बंदा कबड्डी में नहीं जीतेगा तो क्या वो कबड्डी में नहीं जीता तो क्रिकेट में भी नहीं जीतेगा। हर व्यक्ति अलग है। आप दूसरे किसी चार को देख करके उदाहरण लेना चालू कर दें, ये कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ पे साथ में कई बार ऐसा हुआ है, दो कैंडिडेट सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम डे आए, जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी बहुत अच्छा बात कर पा रहा था, उसका नहीं हो पाया, उसका हो गया जो एवरेज बंदा था, एवरेज से नीचे था। माय डियर कैंडिडेट, कोई भी दो लोगों का सेम टाइम में जब आप जॉब की बात करते हैं, ज्वाइनिंग की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, हर व्यक्ति हर जगह पे सेम पैकेज सेम कंपनी में सब जगह नहीं आ सकता है। तो इसलिए भी ध्यान रखिए, कभी कभी जो आप लोग एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं हमारे किसी पास को लगा दो, वो तो नेचुरल सी बात है, वो हिस्सा रहती है, बट ये भी कभी कभी जरूरी नहीं है माय डियर कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि इनको ज्वाइनिंग का जो 2-3 महीने का स्ट्रगल पड़ रहा था, वो प्रोफाइल और वो टाइमिंग अलग हो सकता है आप जिस जगह है तो आपके लिए कोई रेडी हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें आपके लिए रेडी होंगे। आप जिस दिन आएंगे सर वो दिन आप ही का होगा। कल का दिन जैसे मैंने आपको बताया कि कल प्लांट हेड वाले के लिए भी दिन था, प्रोडक्शन मैनेजर वाले के दिन भी था, कल अकाउंट्स वाले का डे भी था। अकाउंट के तो जिस कैंडिडेट का हुआ है कल सिलेक्शन, वो बंदा ने मुझे फोन किया, बहुत डेस्परेट होकर मुझसे कहा कि सर मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है, आज सर मेरा करा ही दीजिए। मैंने फोन से बता दिया था, फिर भी वो यहीं रहा। फिर मैंने दोबारा से कंफर्म करके उसको कहा, तो मैं लगता है कि वो कैंडिडेट जो यहीं बैठा रहा कि मेरा करा दीजिए, मैंने 2 बार बात करके कहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये दिखा रहे थे, वो बहुत परेशान है। माय डियर कैंडिडेट, ये जो परेशानी की जो आपके चेहरे में एक्चुअल वाली चीज होती है ना, वो ईश्वर भी उस बात को सुन लेता है और हमारे थ्रू वो काम करा देता है। मैं केवल काम नहीं करता माय डियर कैंडिडेट, मैं केवल जो लोग इस बात पे विश्वास करते हैं मैंने करा दिया, वीके शुक्ला सर ने करा दिया, नहीं, वो ईश्वर एक ताकत देता है, हम लोगों को माध्यम बनाता है, हम लोग को मीडिया बना करके चुनता है कि तुम इस कैंडिडेट के लिए काम करो। अब इस कैंडिडेट का सही टाइम आ गया है, इसलिए मैं बोलता हूं आगे कुंडली है या नक्षत्र उसका ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंटरव्यू में पहुंच गए, चले गए, टच में भी है, चलिए निगेटिव टच में होंगे, कभी कभी बीच में एक दिन ये फ्रस्ट्रेशन में भी आया, बहुत प्रश्न सर मेरा नहीं हो रहा, लगातार फोन करना सर मेरा नहीं हो रहा, क्या इस बार कुछ होएगा नहीं सर, और बड़े उलझन में था ये। मैं समझ गया क्योंकि ये परेशान था, इसकी दिक्कत होगी। 2-3 दिन से घर वालों में भी इसको कुछ सुना रहे होंगे, सही पूछो तो कुछ तुम्हारा हो नहीं रहा, रियलिटी यही होगी। अब वो बंदा फ्रस्ट्रेशन में आकर के किससे कहेगा? नेचुरल अपने मेंटर से कहेगा, संस्था से कहेगा। लेकिन इसके बाद मुझे पता था कि ये मुझसे कह रहा है जबकि 2 सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग ले चुका है, क्योंकि उस टाइम पे जिस कंपनी में भेजा गया था वहां ऑर्डर्स नहीं थे, तो उन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया था कि हमें अभी रिक्रूटमेंट फ्रीज कर दिया गया। माय डियर कैंडिडेट, दिन बदलते हैं, दिन अंधेरे से उजेला होता है अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से, विश्वास से काम कर रहे हैं। मैंने उसको उस दिन यही कहा था कि तुम फोन पे मेरे टच में जरूर रहो, बट फोन में कंप्लेंट के फॉर्म में टच में नहीं रहो, कंप्लीट होकर के जानकारी शेयर करो। और ईश्वर ने साथ दिया, इसीलिए ईश्वर सबको चुन रहा है, हम लोगों को चुन रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। ईश्वर ने मुझे चुना, आप सबके जॉब को दिलाने के लिए माध्यम बना मैं, बट वो ताकत ईश्वर की होती है, एक थर्ड पावर की ताकत होती है, हम लोग वो वाले मानते हैं। वीके शुक्ला सब कुछ नहीं करा सकता, करा सकता होता अगर सबके लिए तो एक ही दिन में सबके लिए इमीडिएट जॉब कराएगा। अगर मुझे पैसे का भी आपको लगता है कि बहुत अट्रैक्शन होगा, तो मैं तो एक ही दिन में सबका जादू की छड़ी चला के करा दूंगा, मैं कराने वाला हूं। तो कैंडिडेट की कैपेसिटी, उस दिन का टाइमिंग में आने पहुंचना। कल जर्मनी में 3 लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग थी, तीनों लोगों में से कोई नहीं पहुंच पाया जिसकी ज्वाइनिंग थी, बहुत मुझे खला जर्मनी में, और इसीलिए मैंने एक दूसरे कैंडिडेट की वहां पे ज्वाइनिंग कराई। बाद में अचानक में जो 3 शॉर्टलिस्टेड थे, वो नॉर्मल कंपनी में परेशान भी हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, वो रोज मुझे बता भी रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे जो उनकी ज्वाइनिंग है। अब आप इसके लिए बताइए, ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को एक संस्था रोज बियर करती है, उसको लगता है कि नहीं किसी की, उसको लगता है कि अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी मैंने देखा कुछ कैंडिडेट जिनका कल मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, चलिए अचानक से किसी घर में कोई ट्रेजेडी हुई, हार्ट अटैक हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन हमें तो लगता है कैंडिडेट पहुंच जाए बस किसी तरीके से, एक बार इंटरव्यू जरूर हो जाए, एक दिन चलो मैनेज कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन हम लोग को लगता है कि इसकी प्रायोरिटी पहले ये कहीं से किनारे नहीं जाए, सेकंड लेवल पे नहीं आए और वो करता रहे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आज आप जब किसी से फीडबैक लीजिए, वो कहे कि यानी हमारे किसी का नहीं हुआ, तो इसको केवल एक आधार मत बनाइए। ये फीडबैक नहीं, फिजिकली आइए, खुद जानिए, खुद समझिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ 2 लोग और भी होंगे ऐसे खराब, तो 10 अच्छे भी होंगे। 2 खराब आप कभी कहीं रोक नहीं सकते, वो प्रोसेस रहेंगे। जो असंतुष्ट हैं, जो कंप्लेन वाले हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले लोग, कंप्लेन तो ये भी कर रहे थे 1 महीने पहले, थोड़े दिन पहले, तो अब इनके पास आप जाते हो तो कंप्लेन, जिस मूवमेंट में आप पहुंचे हैं उस मूवमेंट में तो इनका मूड खराब ही मेरा नहीं हो रहा है, तो उस मूवमेंट में कोई पूछेगा तो हमारे बारे में अच्छा थोड़ा ना कह देंगे, ये कैसे कहेंगे अच्छा,
क्योंकि ये परेशान है, दिक्कत में है। आज ही अच्छा कह सकते हैं, अब जॉब मिलने के बाद अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल है। बट एफर्ट्स देखिए, एफर्ट्स करे जाते हैं, संस्था लगातार काम करती है, वो एफर्ट्स को आप पीछे नहीं कर सकते हैं। किसी का कन्वर्ट होगा, किसी का कन्वर्ट उस टाइम पे नहीं होगा, किसी का देर से होगा, किसी का नहीं हो रहा होगा। प्लीज डू नॉट कंसीडर ए ऑर्गेनाइजेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फ्यूज कमेंट्स। उन कमेंट्स को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, सिर्फ काम करते रहिए, काम की चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। कंपनीज में इंटरव्यूज होते रहेंगे, कैंडिडेट होंगे, ला प्रोबेबिलिटी है, नियम यही है प्रोबेबिलिटी का। करने दीजिए, होने दीजिए। जब एक कैंडिडेट बार बार टेस्ट को देगा, बार बार कंपनी से मिलेगा, एक जगह फाइनल जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर बहुत कुछ अच्छा होने के लिए एक जमीन सधी हुई से हम एक आगे बढ़ पाएंगे। माय डियर कैंडिडेट, आइए मिल करके इस मिशन को करें और इस मिशन में विश्वास और वो तड़का भी लगाएं। और जिस कैंडिडेट ने अभी इनसे अभी कहा था कि नहीं मेरी जो है वो आप पहले इसका कराइए, तो मैंने उसको भी तुरंत फोन किया कि ये एग्जाम्पल तुम दे करके नहीं समझ पाओगे, और ये एग्जाम्पल केवल एक कारण नहीं हो सकता है कि तुम समझ पाओगे, तुम अपने वो तो रियलाइज करो। तो उसने रियलाइज भी किया, महसूस भी किया, और आप सबसे इस बात के लिए कहेंगे माय डियर कैंडिडेट, एग्जाम्पल कोई सेट कर दे कि नहीं इसका हो गया इसलिए तुम्हारा हो जाएगा, इसका नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा नहीं होगा, इससे बढ़कर के बेवकूफी वाला स्टेटमेंट कुछ हो नहीं सकता। अपनी इमेज, अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना रिज्यूम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपकी हैं, और आपका निश्चित रूप से जो टाइम होता है, राइट टाइमिंग में आप पहुंच जाते हैं। कंपनी भी रेडी है, आप भी रेडी हैं। ऊपर वाली की दुआ ने एकदम पक्का बना के रखा है कि इस बार हो गई होगा, और उसने मुझे यूज कर लिया है। वो टाइमिंग, वो कॉम्बिनेशन हम सब इंतजार करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन के साथ आ गया। आप सबका भी आ सकता है, हो सकता है पहले कभी नहीं आया हो, आप सबका भी आ सकता है। ये आगे बढ़े, इस ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे। और प्लीज इसको कंसल्टेंसी समझ के मत आइए, मैं एड्रेस बताने वाली संस्था नहीं है। कंपनी का नाम, बात, प्रोफाइल बना करके रेडी करके भेजने की जो मेहनत है उसको छोटा मत समझिए। बहुत बड़े मिशन में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम जो कर रहे हैं, छोटे से बड़े लेवल पे जब आए हैं तो आप सबकी दुआओं की वजह से आए हैं, ब्लेसिंग्स की वजह से आए हैं, और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysouljob.com। अंकित शर्मा को उनके भविष्य की शुभकामनाएं, आप सबको भी बहुत आगे भविष्य की शुभकामनाएं। पॉजिटिव देखिए, उधर ही देखिए जैसा आप करना चाहते हैं, वही सपना देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, डाउट के साथ नहीं, फेथ के साथ। थैंक यू।